एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिसे अक्सर ईपीएस कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू किया गया एक खास प्रोग्राम है। यह योजना अलग अलग कंपनियों और संगठनों में काम करने वाले लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है। जब आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा आपके एम्प्लॉयर द्वारा मिलाई गई राशि के साथ एक फंड में जाता है। इस फंड को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ मैनेज करता है। इस योजना के पीछे का मुख्य विचार कर्मचारियों को काम बंद करने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। यह सुनिश्चित करता है कि जब आप बूढ़े हो जाएं और अब सैलरी न कमा रहे हो, तब भी आपको अपनी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए एक रेगुलर मंथली इनकम मिलेगी। पेंशन एक रेगुलर मंथली पेमेंट की तरह है जो आपको अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद मिलती है। इसे उन सभी सालों की कड़ी मेहनत के लिए एक इनाम समझें जो आपने की है। यह पैसा रिटायर हुए वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उन्हें अपनी रोजमर्रा के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना डिग्निटी के साथ जीने में मदद करता है। इस पेंशन से वे खाना खरीद सकते हैं, अपने घर का किराया दे सकते हैं, दवाइयां खरीद सकते हैं और दूसरे जरूरी खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। यह इंडिपेंडेंस और पीस ऑफ माइंड की भावना देता है, यह जानकर कि उनके बुढ़ापे के दौरान एक स्थिर इनकम का सोर्स है जो उन्हें सपोर्ट करेगा। एक ऐसा समय जब नई सैलरी कमाना अक्सर पॉसिबल नहीं होता। कई सालों तक यह पेंशन सिस्टम अच्छी तरह से काम करता रहा, लेकिन इसकी एक बड़ी सालाना रिक्वायरमेंट थी। बिना किसी रुकावट के अपनी पेंशन मिलती रहे, इसके लिए हर पेंशनर को यह प्रूफ करना होता था कि वे अभी भी जिंदा हैं। यह प्रूफ लाइफ सर्टिफिकेट नाम के डॉक्यूमेंट को सबमिट करके दिया जाता था। यह पेंशन स्कीम का हिस्सा रहे हर किसी के लिए एक मैंडेटरी रूल था। सरकार को यह कंफर्मेशन इसलिए चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन का पैसा सही व्यक्ति को मिल रहा है और पेंशनर की मौत के बाद कोई और इस पर क्लेम नहीं कर रहा है। यह प्रोसेस हालांकि जरूरी था, इसने उन लोगों के लिए अपनी चुनौतियां खड़ी कर दी जिनकी मदद के लिए इसे बनाया गया था। यह सिस्टम फ्रॉड को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि फंड्स का सही इस्तेमाल हो। हालांकि इस रूल का प्रैक्टिकल साइड अक्सर बुजुर्गों के लिए मुश्किल होता था। कल्पना कीजिए एक बूढ़े व्यक्ति की जो शायद कमजोर या बीमार हो, उसे हर साल सिर्फ एक कागज जमा करने के लिए किसी खास ऑफिस तक यात्रा करनी पड़ती थी। यह देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए हकीकत थी। उन्हें इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए फिजिकली बैंक या किसी सरकार के तय किए गए ऑफिस जाना पड़ता था। दूर दराज के गांवों में रहने वाले या हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए यह सालाना काम सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि एक बड़ी परेशानी थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ता था। पहले लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का प्रोसेस पूरी तरह से मैनुअल था और इसमें पेंशनर की फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती थी। हर नवंबर में पेंशनर्स को उस बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था जहां उनका पेंशन अकाउंट था। उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, अक्सर कई घंटों तक, अपनी बारी का इंतजार करते हुए ताकि वे अधिकारी से मिल सकें। यह खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए मुश्किल था जिन्हें लंबे समय तक खड़े रहना मुश्किल लगता था। पूरा प्रोसेस एक पूरा दिन ले सकता था, जिससे बहुत स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेन होता था। कई लोगों के लिए यह सालाना यात्रा कुछ ऐसा था जिससे वे डरते थे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था अगर वे अपनी पेंशन जारी रखना चाहते थे। बहुत बूढ़े, बीमार या मोबिलिटी इश्यूज वाले पेंशनर्स के लिए चुनौतियां और भी बड़ी थीं। अगर कोई व्यक्ति बेडरिडेन था या बीमारी के कारण यात्रा करने में असमर्थ था, तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता था। उनके फैमिली मेंबर्स को स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते थे, जैसे कि गाड़ी या एम्बुलेंस हायर करना सिर्फ उन्हें बैंक ले जाने के लिए। कुछ मामलों में उन्हें बैंक अधिकारी से उनके घर आने का रिक्वेस्ट करना पड़ता था, जो हमेशा पॉसिबल या अरेंज करना आसान नहीं होता था। अगर वे समय पर सर्टिफिकेट सबमिट करने में फेल हो जाते थे तो उनकी पेंशन पेमेंट बंद हो जाती थी, जिससे बहुत फाइनेंशियल और इमोशनल डिस्ट्रेस होता था। आइए एक एग्जाम्पल पर गौर करें। मिस्टर शर्मा, एक 75 साल के पेंशनर, अपने बेटे के साथ एक दूसरे शहर में रहते थे, उस बैंक ब्रांच से दूर जहां उन्होंने अपना पेंशन अकाउंट पहली बार खोला था। हर साल उन्हें बैंक मैनेजर के सामने पेश होने और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए ट्रेन से एक लंबी और थका देने वाली यात्रा करनी पड़ती थी। यह न केवल महंगा था, बल्कि उनके हेल्थ के लिए भी बहुत रिस्की था।
मिस्टर शर्मा जैसे लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद अपने ओरिजिनल होम टाउन से दूर चले गए थे, यह सालाना रिक्वायरमेंट एक बड़ा बोझ था जिसे उन्हें सिर्फ उस पैसे को पाने के लिए उठाना पड़ता था जो उन्होंने जीवन भर के काम से कमाया था। यह पुरानी सिस्टम हालांकि अच्छी सोच के साथ बनाई गई थी, लेकिन इसने बुजुर्गों को आने वाली प्रैक्टिकल मुश्किलों पर ध्यान नहीं दिया। इसने उन लोगों पर भारी बोझ डाल दिया जिन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट और आराम की जरूरत थी। यह प्रोसेस कठोर था और उन लोगों के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता था जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते थे। उनकी पेंशन बंद होने का डर लगातार चिंता का कारण था। यह साफ था कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए एक बेहतर, अधिक कन्वीनियंसजनक और अधिक दयालु सिस्टम की जरूरत थी। सरकार ने इन मुद्दों को पहचाना और इस पुरानी प्रॉब्लम का एक मॉडर्न सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक शानदार नया सिस्टम शुरू किया जिसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसे जीवन प्रमाण भी कहा जाता है। यह एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है जो पेंशनर्स को किसी भी ऑफिस में फिजिकली जाए बिना अपनी पहचान साबित करने की परमिशन देता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक आधार बेस्ड डिजिटल प्रूफ है जो पेंशनर की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जैसे कि उनकी फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का इस्तेमाल करके उनकी पहचान को वेरीफाई करता है। एक बार जब वेरिफिकेशन कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के जरिए हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी जैसे कि बैंक या पोस्ट ऑफिस को भेज दिया जाता है। यह डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और यह सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए अवेलेबल है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक पेंशनर को अपना आधार नंबर, एक मोबाइल नंबर और अपना पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर या पीपीओ नंबर चाहिए। वे इसे करवाने के लिए पास के कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक ब्रांच या गवर्नमेंट ऑफिस जा सकते हैं। अगर उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो वे घर पर स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर एक स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोसेस में केवल कुछ मिनट लगते हैं और यह तुरंत कंफर्मेशन देता है कि लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आइए देखें कि यह एक आसान एग्जाम्पल के साथ कैसे काम करता है। मिसेस देवी, एक 78 साल की पेंशनर, आसानी से चल नहीं पाती। पहले उनके बेटे को उन्हें बैंक ले जाने के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के साथ चीजें बहुत आसान हो गई हैं। उनका बेटा उन्हें स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करने में मदद करता है। मिसेस देवी अपना आधार और मोबाइल नंबर डालती है, एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव करती है और फिर फोन से जुड़े एक छोटे अफोर्डेबल डिवाइस का इस्तेमाल करके अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन करती है। तुरंत उनका जीवन प्रमाण आईडी जनरेट हो जाता है और उनका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। बैंक को इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है और उनकी पेंशन बिना किसी परेशानी के जारी रहती है। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे प्रोसेस को अविश्वसनीय रूप से कन्वीनियंस जनक बना दिया है। पेंशनर्स को अब यात्रा करने या लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। वे अपने घर से या पास के किसी स्थान से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर हेल्पफुल है जो बीमार हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या किसी दूसरे शहर या यहाँ तक कि दूसरे देश में चले गए हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम सिक्योर, तेज और भरोसेमंद है। इसने भारत भर के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के जीवन से चिंता और परेशानी का एक बड़ा सोर्स हटा दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे आसानी और डिग्निटी के साथ अपने बेनिफिट्स तक पहुंच सकें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का इंट्रोडक्शन एक सचमुच पॉजिटिव स्टेप है जिसने बुजुर्गों को बहुत राहत दी है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जो सुविधा देता है, सीनियर सिटीजन्स को अब यह साबित करने के लिए मुश्किल यात्राएं नहीं करनी पड़ती कि वे जिंदा हैं। इससे उनका समय, पैसा और फिजिकल एफर्ट बचता है जिसकी पहले जरूरत होती थी। उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ कंडीशंस उनकी मूवमेंट को लिमिट करती हैं, यह बदलाव किसी वरदान से कम नहीं है। वे अब इस इंपॉर्टेंट सालाना काम को अपने घरों से बाहर निकले बिना पूरा कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके हेल्थ और सेफ्टी को सिर्फ एक रूल को फॉलो करने के लिए खतरा नहीं होता। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। केरल के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट उतनी ही आसानी से सबमिट कर सकता है जितनी आसानी से दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति।
यह पॉसिबल है क्योंकि यह सर्विस देश भर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर्स के एक बड़े नेटवर्क के जरिए अवेलेबल है। यहाँ तक कि अगर कोई पेंशनर अपने बच्चों से मिलने दूसरे राज्य या देश में जा रहा है तो वे अपना सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उन ज्योग्राफिकल बैरियर्स को हटाता है जो पुरानी सिस्टम में थे, जिससे यह प्रोसेस हर किसी के लिए उनकी लोकेशन की परवाह किए बिना फेयर और इक्वल बनता है। डिजिटल मेथड ट्रांसपेरेंसी भी लाता है और एरर या फ्रॉड की संभावनाओं को कम करता है। पुरानी मैनुअल सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स के गुम होने या प्रोसेसिंग में देरी का हमेशा रिस्क रहता था। हालांकि डिजिटल सिस्टम तुरंत एक डिजिटल रसीद और एक ट्रांजैक्शन आईडी प्रोवाइड करता है। पेंशनर को सर्टिफिकेट सबमिट होते ही उनके मोबाइल फोन पर एक कंफर्मेशन मैसेज मिलता है। यह कंफर्मेशन उन्हें पीस ऑफ माइंड देता है, यह जानकर कि प्रोसेस पूरा हो गया है और उनकी पेंशन बिना किसी प्रॉब्लम के जारी रही। यह सिस्टम को अधिक अकाउंटेबल और एफिशिएंट बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन सही बेनिफिशियरी तक समय पर पहुंचे। आखिर में फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की ओर शिफ्ट एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता की सेवा के लिए किया जा सकता है। यह हमारे बुजुर्ग नागरिकों के लिए परवाह और सम्मान दिखाता है, उनके जीवन को सरल और अधिक डिग्निफाइड बनाता है। एक अनावश्यक परेशानी को हटाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशनर्स कम चिंता और अधिक आराम के साथ अपनी रिटायरमेंट के सालों का आनंद ले सके। यह विचारशील बदलाव हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अधिक समावेशी और स्पोर्टिव सोसाइटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है।